जंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का फैसला न हो सका। यूनिवर्सिटी मुआशी और इंतजामी मसाइल का शिकार होने लगी। यूनिवर्सिटी के 2286 कनाल के रकबे पर कब्जा माफिया ने काश्त शुरू कर दी। सरकारी अराजी पर हल चलाने की फुटेज सामने आ गई है। आपको बता रहे हैं, जंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का फैसला न हो सका। यूनिवर्सिटी मुआशी और इंतजामी मसाइल का शिकार होने लगी। यूनिवर्सिटी के 2286 कनाल के रकबे पर कब्जा माफिया ने काश्त शुरू कर दी। सरकारी अराजी पर हल चलाने की फुटेज सामने आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। जंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का फैसला ना हो सका। यूनिवर्सिटी मुआशी और इंतजामी मसाइल का शिकार होने लगी। यूनिवर्सिटी के 2286 कनाल के रकबे पर कब्जा माफिया ने काश्त शुरू कर दी। सरकारी अराजी पर हल चलाने की फुटेज सामने आ गई है। ये खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं। जंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का फैसला ना हो सका। यूनिवर्सिटी इंतजामिया एक हफ्ते बाद भी कब्जा वागुजार कराने में नाकाम। रजिस्ट्रार मुजफ्फर मघियाना ने पुलिस से एक्शन न लेने और जिला इंतजामिया से ताउन न करने का शिकवा कर दिया। कहते हैं, वसाइल और अमले की कमी के बायस कब्जा माफिया से कब्जा वागुजार नहीं करा पा रहा। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ दोनों को आगाह किया, मगर नोटिस न लिया गया। पुलिस का कार्रवाई से गुरेजा और रेवेन्यू अमला भी इत्तला के बावजूद मौके पर न पहुंचा। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम, ये क्या माजरा बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग जो है वो इंतहाई इंतज़ामी अमूर और माली अमूर में जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के जो रकबा था उस पर भी कब्ज़ा होना शुरू हो गया है। मेरे साथ है रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जंग मुजफ्फर मघियाना साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यूनिवर्सिटी की जो सरकारी ज़मीन थी इस पर दोबारा से कब्ज़ा होना शुरू हो गया है, तो इस पर आपने इंतज़ामिया से, पुलिस इंतज़ामिया से कोई रजू किया? बिल्कुल जी, ये एक हफ़्ता हो गया है इस वाक़े को, और हमने पहले हमारी जो सिक्योरिटी है उन्होंने जाके काफ़ी उनके साथ रजिस्ट किया है, लेकिन चूँकि ख़तरे के पेश नज़र हमने 15 पे इतला की है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, डीपीओ साहब के नोटिस में ये चीज़ लाए हैं। और 15 पे इतला करने के बाद हमें थाना सदर की पुलिस ने अप्रोच किया है और उन्हें कहा है कि हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने ट्रैक्टर चल रहे हैं, दिन दिहाड़े उन्होंने कब्जा कर रहे हैं। और हम 15 पे इतला इसलिए करते हैं कि ताकि ये सिक्योरिटी के पेश नज़र को कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि ये काबजीन से रकबे को छुड़वाया जाए। हमारी 2286 कनाल जहाँ पे ज़मीन वाक़या है, और इसका हमें बाकायदा पोजेसन जो है जून में दिया गया था। बाकायदा जो है महकमा माल की तरफ से और पुलिस की मौजूदगी में हमें इसकी ज़मीन को हमारे हैंड ओवर की गई थी। उसके से पहले के जो मामलात हैं उससे बाद हमारे पोजेसन में आई ये ज़मीन, और इस वक्त जो ये मामलात कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर एक कब्ज़ा नाजायज़ कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जंग यूनिवर्सिटी को ये ज़मीन वापस दिलवाई जाए, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत कम लोग हैं और यहाँ पे 11 मुरबे ज़मीन को वो लुक आफ्टर करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नमेंट पंजाब से भी कि वो हमें हमारी मदद करें और यंग यूनिवर्सिटी को ये ज़मीन वापस दिलवाई जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 11 मुरबा के करीब ये यूनिवर्सिटी। मजीद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गाड़ियों के पार्ट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सुजुकी मेहराम, टोयोटा और होंडा की इंजन असेंबली कीमतों में 40% तक का इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। इसी पे मजीद बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ड्राई पोर्ट्स की मनमर्जी और नाकस पॉलिसियों की वजह से गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिसमें होंडा, टोयोटा और सुजुकी मेहरान की जो इंजन असेंबली है और पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में तकरीबन 30 से 40% इजाफा हो चुका है, जिसमें इंजन असेंबली हो या फिर दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कारोबार भी शदीद मुतासर है। चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं बिलालगंज ऑटो पार्ट्स मार्केट के, हाजी काशिफ, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी हाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे कि कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासर है, क्या वजूहात हैं कि कीमतें 40% तक बढ़ चुकी हैं पार्ट्स की? जी बिल्कुल सही है, कीमतें 40% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब देती जा रही है। मेहरान से लेकर होंडा तक छोटे से छोटे पार्ट्स की कीमत भी इतनी हो गई है कि लोग अपनी गाड़ियों में जो सामान है वो वेल्डिंग करा कर डाल रहे हैं, या कई गाड़ियां ऐसी हैं जो हमें पता है कि खड़ी हो गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पहले डॉलर का पड़ता है,
ڈالر کا ریٹ اگر کچھ کم بھی ہوا ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ ریٹ کم ہوں گے، لیکن یہ جو ڈرائی پورٹس کی غیر مستقل پالیسی ہے، سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا کہ چند ڈرائی پورٹس پر چند لوگوں نے وہاں کے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ہمارے جیسے چھوٹے امپورٹر ہیں ان کو بلیک میلنگ کے ذریعے ہر دفعہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی پیچھے سے کرایہ 20,000 سے 40,000 ہو گیا، جی یہ ہو گیا، جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے ہمیں یہاں پہ۔ تو ہماری یہی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ تمام پورٹس کو، ایک راول پنڈی والے کو نہیں، تمام پورٹس کو فنکشنل۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جعلی سیلز ٹیکس انوائسز سے بچنے کے لیے ٹیکس گزاروں کی خصوصی اسکروٹنی کا حکم۔ پیٹرولیم ڈیلرز، سیلز ٹیکس میں نئے رجسٹرڈ افراد، بڑی ٹرانزیکشنز کرنے والوں اور نان فائلرز کے ریکارڈ کی چھان بین ہوگی۔ مزید جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ماتحت دفاتر کے افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بوگس ریفنڈز اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر اقدامات کیے جائیں، اور اس حوالے سے وہ تمام افراد جو کہ سیلز ٹیکس میں نئے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، ان کے کاروبار، ان کے ریکارڈ اور ان کے ڈیٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اس کا خصوصی طور پر آڈٹ کیا جائے کہ آیا کہ وہ لوگ جو سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہیں اس کے عوض ان کے کاروبار کیا ہیں، اور جو بینکنگ ٹرانزیکشنز کی جا رہی ہیں کیا وہ اسی کاروبار کے مطابق ہی ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ زیرو سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہیں ہر مہینے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی بڑی بینکنگ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، تو ان کے ڈیٹا کی بھی خصوصی چھان بین کی جائے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں، سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بینک ہولڈر ہیں اور وہاں سے ہیوی اماؤنٹس کی بینکنگ۔ عمیر عظمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پولیس شہداء کی فیملیز اور پولیس ملازمین کے لیے بڑی خبر۔ بچیوں کی شادی پر فرنیچر کی خریداری کے لیے چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن نے خصوصی رعایت کا اعلان کر دیا۔ کتنی رعایت دی جائے گی جانتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے۔ وقار، آگاہ کیجیے گا۔ پولیس کی جانب سے اس وقت شہداء اور پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ آج چنیوٹ میں، جو کہ فرنیچر کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پنجاب بھر کے پولیس ملازمین اور جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے لیے بڑی ایک اعلان کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں کہ وہ آج کا اعلان کیا ہے۔ سر، فرنیچر کی وجہ سے چنیوٹ جانا جا رہا ہے، شہداء کی فیملیز کے لیے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، کیا آفر کی جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ آج ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن کے، ہمارے پاس موجود ہیں صدر ملک شہباز اور علی ان کی طرف سے۔ تو آج ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس میں ہم نے جو پنجاب پولیس کے تمام اضلاع کے شہداء ہیں ان کی اگر بیٹیوں کی، ان کی دختران کی اگر شادی ہے تو اس میں جہیز کے لیے جو فرنیچر ریکوائرڈ ہے اس میں 50% تک وہ ہمیں رعایت دیں گے اس کی میکنگ میں اور تمام اس کے جو اخراجات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوران سروس پولیس افسران یا ملازمان فوت ہو جائیں گے ان کے لیے 30% اس میں رعایت دی جائے گی جہیز کے لیے فرنیچر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب پولیس کے تمام ملازمان۔ وقار گھمن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ہیلتھ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے پی ایف سی شیئر کے تحت نومبر کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 2 ارب 10 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی ایف سی شیئر ہیلتھ ایجوکیشن اتھارٹیز کے نومبر کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے 2 ارب 10 کروڑ جاری۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے لیے 35 کروڑ روپے کے فنڈز، ٹوبا کے لیے 20 کروڑ، جھنگ 29 کروڑ، چنیوٹ کے لیے 8 کروڑ جاری کر دیے گئے ہیں۔ قدرتی آفات سے متاثر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھی فنڈ جاری۔ فیصل آباد کو 3 کروڑ، جھنگ، ٹوبا، چنیوٹ کے لیے 50 لاکھ روپے جاری۔ مستحق ویلفیئر گرانٹ کے تحت فیصل آباد کو 2 کروڑ 85 لاکھ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، محکمہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور اسی طرح جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد میں ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 2 ارب 10 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ فیصل آباد میں ہیلتھ اتھارٹی میں ادویات کی خریداری اور نان ڈیولپڈ امور کے لیے 35 کروڑ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ڈویژن میں بات کریں ٹوبا ٹیکسنگ کی، تو ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے 20 کروڑ، جنگ کے لیے 29 کروڑ
और चनियोट के लिए 8 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो कुदरती आफात से निपटने के लिए फैसलाबाद को 3 करोड़, जबकि टोबा, जंग और चनियोट के लिए 50-50 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो नदार और मुस्तक अफराद में वेलफेयर ग्रांट के तहत DC दफातर के लिए जो है वो फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के लिए 2 करोड़ और 87 लाख के फंड जारी किए गए हैं, जबकि जंग, टोबा और चनियोट के DC दफातर के लिए वेलफेयर नदार लोगों की ग्रांट के तहत जो है वो 20-20 लाख के फंड जारी किए गए हैं। महकमा फिनांस डिपार्टमेंट की जानब से फंड्स अजरा के हवाले से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को मरासा जारी कर दिया गया है। इन तमाम नामजद इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सर्दियों के लिए गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में इजाफा। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में कंधों पर जैकेट्स, कोट और जर्सियां उठाकर फिरने वाले ग्राहकों को मुतवज्जा करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से। सर्दियों के लिए गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में इजाफा। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में कंधों पर जैकेट्स, कोट और जर्सियां उठाकर फिरने वाले ग्राहकों को मुतवज्जा करने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियाँ आते ही चौक घंटा घर से जो मुंसलिक 8 बाजार है वहाँ पर कंधों पर उठाए जैकेट्स, कोट और इस तरह के जो सर्दियों के मलबूसात बेचने वाले झापड़ी वाले हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है जो कि बेच भी रहे हैं। उनसे पूछते भी, यहाँ जी ये कितने के बेच रहे हैं आप? भाईजान हम तो मुनासिब रेट में बेच रहे हैं, क्योंकि जो निस्बतन दुकानों से मुनासिब बेच रहे हैं। जो चीज़ दुकानों पर 4500, 3500, 4000 की मिलती है, वही चीज़ हम 500, 600, 800, 1000, 1200, आखिरी 1200 की जो 7,000 में बिकने वाली चीज़। ये एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, ऐसे चलते फिरते रहते हैं इसको कंधों पर उठा के कोट वगैरह? भाईजान हम चलते फिरते रहते हैं, क्योंकि वैसे तो एक ही बाजार में रहते हैं, लेकिन एक ही बाजार में हम चक्कर बार बार। कैसा चल रहा है सीजन आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा सीजन है, लेकिन जिस दिन धूप निकलती है उस दिन हमारा थोड़ा लॉस हो जाता है। दिहाड़ी पूरी नहीं निकलती, क्योंकि 1000-1200 खर्चा भी है, तो 1200 निकालना पड़ता है, उसके साथ साथ दिहाड़ी निकालनी पड़ती है। बिल्कुल, इसी तरह के और भी बहुत सारे जो हैं वो कंधों पर उठाकर बेच रहे हैं। शहरी मुझे से बात करते हैं, क्या खरीदने के लिए आए हो आप? मैं कोट जैकेट खरीदने आया हूँ, वॉच खरीदना है। तो खरीदी, कैसा रहा यहाँ पर एक्सपीरियंस आप? बहुत महंगी दर है। महंगे हो गए यहाँ पर, ये भी महंगे। ये दिखाया जरा कि यहाँ पर देखें आपके छोटे जो हैं मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं ये और बेचे जा रहे हैं। पूरे का पूरा बाजार सज चुका है इस वक्त। और बाजार में मौजूद और कचहरी बाजार में आपको नजर आएगा कि कंधों पर उठाकर ये कोट्स वगैरह जो है, मफलर जो है वो भी बेचे जाते हैं और रश जो है वो लगा हुआ है। और भी शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए जी, क्या खरीदने के लिए आए? हम बस वैसे चक्कर लगाने के लिए आए थे। अच्छा, तो कुछ चीज़ यहाँ से पसंद आई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आए, हम पेशावर से आए, मेरी बातें पसंद आएंगी। बिल्कुल, शहरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ जो चीज़ें वो खरीद रहे हैं। और भी शहरी उनसे भी बात करेंगे। आप बेटा बताओ, आपने क्या खरीदा यहाँ से? वहाँ घड़ी खरीदने आया हूँ, कोट खरीदने आया हूँ। तो कोट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आपको सस्ता मिलेगा? सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, ये जो बाजार होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें बेची जाती थी यहाँ पर कंधों पर जो बेचने वाले होते हैं, ये कदरे सस्ते होते हैं बाजारों से। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ जगहों से आए हुए होते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा और कबाली इलाकों से यहाँ पर पहुँचते हैं और कंधों पर उठाकर इसको बेचा जाता है। और इनके मुताबिक पूरे का पूरा जो 8 बाजार है घंटा घर के, उनके चक्कर लगाते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ पर जो कोट हैं या जैकेट्स हैं। अरसलान दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।